हाँ, तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर, प्रकाश और प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर, सेकंड फिजिक्स का पहला चैप्टर। क्लास 12th ऑफलाइन में हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक, जहाँ पर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और क्लास 12th के सेकंड पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन बैच में। यानी पहला जो चैप्टर है आपका, जिसका नाम है प्रकाश और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, इससे पहले जो ये चैप्टर था, ये चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन नाम से जाना जाता था, ठीक। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से इसमें कुछ कोरोना के टाइम से इसमें कुछ फेरबदल किया गया है। इससे कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, जिसमें से एक टॉपिक हटा है प्रकाश का परावर्तन, ठीक। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बेहद करीब था मेरे दिल के, और पढ़ने में इसको बहुत मजा भी आती थी। लेकिन कोरोना की वजह से कोर्स को कम करने के लिए इस टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब हमको प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। लेकिन प्रकाश के विषय में जानना अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रकाश क्या होता है, इसके विषय में अभी हम लोग जानेंगे। क्या होता है प्रकाश? तो देखो, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक कमरे में गए, कमरा पूरी तरह से बंद है, और कमरे का जो स्विच है, बल्ब का स्विच, वो भी बंद है। तो क्या हम कमरे के अंदर की किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ठीक। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहां पर प्रकाश मौजूद नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे एक चिंटू नाम का लड़का गया अंदर, उसने अंदर देखा, बट वहां पे रोशनी नहीं थी, इसलिए कुछ भी नहीं दिखा। अब उसने क्या किया, जा करके उसने स्विच को प्रेस किया। अब जैसे ही वो स्विच को दबाएगा तो क्या होगा, बल्ब जलेगा। बल्ब से रोशनी निकलेगी, यानी बल्ब जलेगा तो ऊर्जा उत्पन्न हुई, बल्ब से ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो रोशनी आई, वस्तु पे टकराई, और वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों में आई, ठीक है। प्रोसेस समझिएगा। पहले वस्तु पहले प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला, वस्तु पे टकराया, और वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों को उसने संवेदित किया, जिससे हमें वस्तु आराम से दिखाई देने लगी, ठीक। तो यहाँ से प्रकाश की एक डेफिनेशन बनती है सिंपल सी, क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है, और जिसके कारण हम सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। समझ गए ना? क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, आंखों को संवेदित करती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जी हो गया, ठीक। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, और जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के अगर हम कुछ गुणों की बात करें, तो जैसे मान लीजिए प्रकाश की पहले गुण आ जाती है चाल।
प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी मतलब समझे, इसको मीटर से अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकेंड में, अगर इसको हम किलोमीटर पर सेकेंड में बदलें तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर से सुनो, मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। आप बोलोगे सर जी मीटर से किलोमीटर में बदलना हो तो 1/10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, या कह सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होते हैं किलोमीटर। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी 3 इंटू 10⁻, जब बेस समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं, तो 8 में से 3 घटा दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मुन्ना 5, और ये हो गया किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 3 × 10⁵ का मतलब होता है 3 और 10⁵ का मतलब 50 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर हम बात करें तो प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करता है। ठीक है, एक सेकंड। सोचो, इमेजिन करो कितनी स्पीड है, हाई स्पीड, कितनी हाई स्पीड है। ठीक, मैक्सिमम आपने कितनी सुनी होगी, वैसे तो सुनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में बात चल रही है, और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी समझ रहे हो ना। मतलब ऐसे आंख बंद करके जब ऐसे खोलते हो तो उतनी दूर पे, उतनी देर में प्रकाश कितनी दूर चला जाता है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रकाश इतनी देर में चला जाता है। जैसे आपने आंख बंद करी और खोली तो प्रकाश कितनी दूर चला गया, 3 लाख किलोमीटर चला गया। ये स्पीड होती है प्रकाश की। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि किसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है कि स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की स्पीड ज्यादा होती है, तो आप क्या बताओगे, प्रकाश की स्पीड ज्यादा तेज होती है कि ध्वनि की साउंड ज्यादा तेज होती है, ध्वनि की स्पीड। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, हम लोग और आगे बात करते हैं प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश जिस माध्यम से या जिस जगह से उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश जिस जगह से उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश कहां कहां से उत्पन्न हो सकता है, जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है, ठीक, टॉर्च से प्रकाश निकलता है, लॉलटेन से प्रकाश निकलता है, जुगनू से प्रकाश निकलता है, सूरज से प्रकाश निकलता है, चंद्रमा से प्रकाश निकलता है। तो जो जो चीजें प्रकाश प्रोड्यूस करते हैं, जहां जहां से प्रकाश निकल सकता है, उन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। ठीक, तो प्रकाश स्रोत क्या हुआ, जहां से प्रकाश उत्पन्न हो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और मुन्ना, जो प्रकाश स्रोत है ये 2 टाइप का होता है। प्रकाश स्रोत कितने होते हैं, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, एक होता है
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। ठीक, प्राकृतिक स्रोत कौन सा होगा? देखो, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनको भगवान बना के भेजता है। ठीक, एक वो प्रकाश स्रोत जिसको भगवान ने बनाया और एक वो प्रकाश स्रोत जिसको इंसान ने बनाया। ठीक, ये दो प्रकार के प्रकाशिक स्रोत होते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और जिसको इंसान बनाता है उसको बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कौन सा होता है? वो प्रकाशिक स्रोत जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जो मानव के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। ठीक, और दूसरा कौन सा आता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो मानवों के द्वारा प्रकाश स्रोत बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में कौन कौन से आ सकते हैं? सूर्य। क्या सूर्य को मानव ने बनाया? नहीं। तारे, क्या तारों को मानव ने बनाया? नहीं। चंद्रमा, क्या चंद्रमा को मानव ने बनाया? नहीं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में स्वयं मिलते हैं। एक और बढ़िया सा एग्जांपल है, जैसे लाइट वॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं जुगनू। जुगनू, जुगनू भी कैसा है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। भाई जुगनू भी प्रकाश निकालता है ना, जुगनू से भी प्रकाश निकलता है, इसलिए वो भी क्या है? वो भी प्रकाश का एक स्रोत है। कैसा प्रकाश का स्रोत है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ठीक, और मानव निर्मित आप लोग जान गए होंगे। मानव निर्मित जैसे बल्ब, लॉलटेन, लॉलटेन, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक, अब प्रकाश के आधार पर हम लोग बात करते हैं वस्तुओं की। प्रकाश के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दीप्त वस्तुएं, कहीं कहीं पे ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा प्रदीप्त वस्तुएं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दीप्त और प्रदीप्त एक ही बात है। ठीक है, दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं, यानी जिनसे प्रकाश निकलता है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? अदीप्त वस्तुएं, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा ये अप्रदीप्त वस्तुएं, तो बात एक ही है। अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनमें प्रकाश नहीं होता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वो हमको दिखाई देती है, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब दीप्त वस्तुओं का एग्जांपल जैसे बल्ब, बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये कैसा स्रोत हो गया? ये हो गया दीप्त, सॉरी ये वस्तु कैसी हो गई? ये दीप्त वस्तु हो गई। ठीक है, ये जलती है, दीप्त का मतलब जो जले, जलती हुई वस्तु को हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तु। और जो वस्तुएं जलती नहीं है उनको क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। ठीक, जैसे बल्ब है तो बल्ब क्या हुआ? बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये दीप्त वस्तु है। ठीक है, तो बल्ब इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक, लालटेन जल रही है, तो लालटेन प्रकाश निकाल रही है, तो ये किस में आ गई? दीप्त वस्तु में आ गई। ठीक है, और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन प्रकाश के कारण दिखाई देती है, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक, जैसे ये मार्कर, ये मार्कर क्या लाइट उत्पन्न करेगा? आप बोलोगे नहीं सर ये कैसे उत्पन्न करेगा, तो बिल्कुल राइट है, ये प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जब इस पर लाइट पड़ती है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिला? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देने लगे, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको डेली लाइफ में। टेबल हो गया, फैन हो गया, कुर्सी हो गई, और मैं अपना मार्कर भी लिख देता हूं, मार्कर।
ठीक, तो ये थोड़ी प्रकाश के बारे में बातें रही। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और जिसके कारण हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश। ठीक, गुण क्या होते हैं इसके? प्रकाश की चाल क्या होती है? एक चीज और लिख लो, जो प्रकाश है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है सॉरी, प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट गुण है। पहले ये लिख लो, दूसरा लिख लो, प्रकाश सीधी रेखा में। एक काम करते हैं, इसको बाद में बताएंगे। अभी इससे जुड़ी हुई एक कहानी है जो आपको हमें सुनानी है। अरे ये तो कविता बन गई है ना, नंबर 2। चलो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट्स बनाओ इसके, फिर उसके बाद चलते हैं इसके आगे। देखो, प्रकाश का जो दूसरा गुण आता है उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश का दूसरा गुण क्या है? जो प्रकाश है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बड़े ध्यान से समझना, नहीं तो 1 फीट ऊपर से निकलेगा। कहोगे सर जी ये क्या बताया, पहले तो आप ये कहते हैं फिर आप ये कहते हैं, कैसा कैसा कहते हैं आप? तो देखो, दूसरा गुण क्या हुआ? प्रकाश जो है आपका वो सीधी रेखा में गमन करता है, और ये बात सही भी है। ठीक, जब आप टॉर्च जलाते हो तो प्रकाश की किरणें टॉर्च से सीधे निकलती हैं। ठीक, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश है वो सीधे चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, प्रकाश सीधे भी चलता है और सीधे ना चल के प्रकाश जिग जैग करता हुआ भी चलता है। यानी प्रकाश की हम चलने को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक टॉर्च है, ये एक छोटी सी टॉर्च है, ये एक छोटी सी टॉर्च है, और इससे जब हम प्रकाश उत्पन्न करेंगे तो प्रकाश कुछ इस तरह से चलेगा। ये हो गई प्रकाश की सीधी रेखा, और प्रकाश की इस तरह की सीधी रेखा को हम बोलते हैं किरण। देखो बहुत मजा आएगी अभी, इसको बस देखते रहो और सुनते रहो। प्रकाश की इस तरह की सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। ठीक, किरण नहीं, किरण। ठीक, मैं जानता हूं कुछ लोग कुछ बच्चे होते हैं। फिर इसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश जो है वो ऐसे भी चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से भी प्रकाश चलता है। ठीक है, अब जब, अच्छा आप लोग बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं और हम लोग चलते हैं समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जब जाओगे तो आप इस तरह की लहरें देख पाओगे, इस तरह की लहरें देख पाओगे, है ना? तो ये लहरें क्या होती हैं? देखो, इस तरह की लहरों को हम लोग बोलते हैं तरंगे आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे तरंग। क्या बोलेंगे? तरंग। ठीक, तो प्रकाश को जब हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है तो उस समय उसको हम बोलते हैं किरण, और उस टाइम पर हम जब उस रेखा के विषय में अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है किरण प्रकाश की। तो वो क्या कहलाता है? किरण प्रकाश की। यानी जब हम ये मान के पढ़ते हैं कि प्रकाश किरण के रूप में सीधी रेखा में चलता है तो उसको हम बोलते हैं किरण प्रकाश की। वाओ, कितना अच्छा नाम है, किरण प्रकाश की। और जब हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो उस समय जब हम जिस प्रकाश का अध्ययन कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं तरंग प्रकाश की। आई होप आप लोग इंजॉय भी कर रहे होगे और समझ भी रहे होगे। केवल इंजॉय नहीं करना है और केवल समझना भी नहीं है। ठीक है, दोनों काम साथ साथ करने हैं। ठीक है, इंजॉय भी करते चलना है और समझते भी चलना है। ठीक है, पढ़ाई मजे ढूंढो यार, मजे, पढ़ाई के अंदर मजे ढूंढो। ठीक, अगर देखो अभी आपके पास टाइम कितना बचा?
क्या चल रहा है? जुलाई स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जून खत्म, जुलाई स्टार्ट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना टाइम बचा? 6 महीने। जनवरी फरवरी आपका प्रैक्टिकल में गुजर जाना है, ठीक है, जनवरी फरवरी में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, थोड़ी सर्दियां भी आ जाती हैं और सर्दियों के टाइम पे लगता है कि हम पढ़ लेंगे, अभी हमारे पास समय है, अभी दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ी है, हम पढ़ लेंगे, लेकिन सर्दियों के टाइम पे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये आप अपने पास मोटे मोटे केवल 6 महीने मान के चलिए, तो आपको अभी इंटर में ये 12 महीने का कोर्स 6 महीने में खत्म करना है। कैसे खत्म करना है वो आप जानो। हर एक चीज में पढ़ाई ढूंढो और पढ़ाई में खुशी ढूंढो, एंजॉय ढूंढो। जब आप पढ़ाई में खुशी ढूंढोगे, एंजॉय ढूंढोगे और हर चीज में पढ़ाई ढूंढोगे, तब पढ़ने का एक अलग लेवल हो जाता है यार, अलग लेवल हो जाता है, अलग इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट बनाओ, पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाओ और हर एक चीज में पढ़ाई लाओ। कोई भी चीज होती है तो कैसे होती है? पंखा चलता है क्यों चलता है, ठीक है, ये तरंगे ऐसे चीजें चलती हैं, इनसे क्या होता है, ये टेढ़ी चलती हैं तो क्यों टेढ़ी चलती है, ठीक, इन सब चीजों में पढ़ाई ढूंढो आप, ठीक है, तभी आगे ये जो 6 महीने के टाइम में आप 12 महीने की पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जिन भी लोगों को अभी तक लग रहा है कि यार अभी बहुत समय है, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है, अभी समर वेकेशन खत्म हुई है, अभी शुरू हुआ है, हम आगे पढ़ लेंगे, तो गलत फहमी में हो आप। आपको बता दूं अभी गलत फहमी में हो, ठीक। इंटर की 2 बुकें हैं ये मोटी मोटी, और आपका दिमाग अभी हाई स्कूल कंप्लीट करके आया है और बिल्कुल छोटे लेवल का, ठीक। हाई स्कूल है क्या? हाई स्कूल में कुछ नहीं है पढ़ने जैसा, बहुत कम सिलेबस है, ठीक है ना। तो इस धोखे पे मत रहो कि बहुत सारा समय है हमारे पास, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई पे बिल्कुल जोर कस दो, ठीक है, और हर एक चीज में पढ़ाई जोड़ो, ठीक, समझो समझो समझो। हाँ भाई, हम लोग कहाँ पे थे? अगर हम प्रकाश को किरण मान के पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, और जब हम प्रकाश को तरंग मान के पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। जब किरण मान के पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 घटनाएं निकल के आती है। कौन कौन सी घटनाएं? यहां से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घटना निकल के आती है परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। जब हम ये मान के पढ़ते हैं कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना निकल के आती है प्रकाश का परावर्तन। और इस चीज को हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, पढ़ा है सबने? बढ़िया, ठीक, और बेहद अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, हम ये मान के चलते हैं। दूसरी एक और घटना निकलती है अपवर्तन। अपवर्तन, जब हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है तो ये 2 प्रमुख घटनाएं निकलती। और जब हम ये मान के चलते हैं कि ये तरंग के रूप में चलता है तो और भी घटनाएं निकलती है। कौन कौन सी घटनाएं? जैसे विवर्तन हो गया, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण, कई प्रकार की घटनाएं हैं, ठीक है। तो परावर्तन तो आपका पहले था, अब नहीं है, ये अब कक्षा 10 तक ही सीमित कर दिया गया है, लेकिन बाकी की जो घटनाएं हैं वो आपको अब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो सिर्फ प्रकाश था, अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो सिर्फ प्रकाश था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की पहली घटना, इंटर लेवल की, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। सो लेट्स गेट स्टार्ट।